तो फ्रेंड्स गेट 2004 का ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मेरे क्वेश्चंस को देखने का तरीका यही है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए, फिर क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़िए और फिर इसका सॉल्यूशन देखने के लिए प्ले करिए। तो इस क्वेश्चन में एक स्टील का बिलेट है जिसका मास है 2000 kg और उसको जो है कूल्ड किया जा रहा है 1250 केल्विन से 450 केल्विन तक। इसका मास है 2000 kg और ये जो हीट रिलीज़ हुई है इसको एनर्जी सोर्स के फॉर्म में जो है यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर एम्बिएंट टेम्परेचर जो है 303 केल्विन है, ओके, एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील इज 0.5, देन द अवेलेबल एनर्जी पूछिए कितनी होगी। तो अगर मैं इसका TS चार्ट बनाऊं तो ये सिंपली इसका TS चार्ट है। दिस इज T, सो दिस इज T एंड दिस इज S। और इसमें ये जो टेम्परेचर ये कितना दिया है, ये टेम्परेचर दिया है 1250 केल्विन, 1250 केल्विन, ठीक है, केल्विन। और ये कहाँ तक आप लोग को कूल किया गया है, ये 450 केल्विन तक कूल किया गया है, 450 केल्विन तक। ठीक है, तो ये इसका जो है TS चार्ट है और यहाँ जो एंट्रोपी है वो S1 है और यहाँ जो एंट्रोपी है वो S2 है। ठीक है ना, तो ये आपका TS चार्ट बन गया। और इसमें जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो अवेलेबल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, तो अवेलेबल एनर्जी का जो फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में वो है अवेलेबल एनर्जी इक्वल टू Q1। Q1 क्या है, इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी है ऑफ द बिलेट, जो बिलेट है उसकी इंटरनल एनर्जी है, माइनस T0 S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, ये चेंज इन एंट्रोपी है। तो ये आपका अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब इसमें जो S1 माइनस S2 है डेल्टा S है, तो डेल्टा S कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा। डेल्टा S इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T। ठीक है, अब ये dQ/T MC इंटीग्रेशन ऑफ dt/T, ठीक है ना। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो MC नेचर, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे पर मैंने पूरा स्टेप से बताया, T1/T2, T1/T2। ये टेम्परेचर लिमिट्स और T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है ना, ठीक है ना। तो ये T1/T2, तो ये आपने जो है निकाल लिया इसका। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे कि वैल्यूज़ रख दोगे। तो M की वैल्यू है 2000, C की कितनी वैल्यू दी है 0.5, नेचुरल लॉग 1250 T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू दी है कितनी 450। तो ये वैल्यूज़ आपको दी है और ये डेल्टा S की वैल्यू निकल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कितनी निकल जाएगी डेल्टा S की वैल्यू। ठीक है, ये डेल्टा S की वैल्यू आपकी जो है आ गई, डेल्टा S इक्वल टू 1021.65 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है ना। तो ये डेल्टा S की वैल्यू आपकी निकल गई। अब आपको करना क्या है, बेसिकली डेल्टा S की वैल्यू निकल जाने के बाद आपको Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q1। तो Q1 क्या होगा, MC डेल्टा T। तो M की वैल्यू दी है फिर से 2000, C की वैल्यू दी है 0.5 और ये दिए 1250 माइनस 450 तक कूल किया गया। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो ये Q1 की वैल्यू जो आ जाएगी, दिस Q1 ऑब्टेन एज 8 × 10⁵ किलो जूल, 5 किलो, ये Q1 की वैल्यू आ गई। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे, ये वैल्यू आप याद रखना, ठीक है ना। 8 × ये वैल्यू आप याद रखना 8 × 10⁵ किलो जूल, ठीक है।
तो इसको आप फॉर्मूले में रख देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार और लिख देता हूँ क्योंकि वो रफ हो गया। तो वो फॉर्मूला क्या था, अवेलेबल एनर्जी इक्वल टू Q1 माइनस T0 S1 माइनस S2 या डेल्टा S, ठीक है ना। तो Q1 की वैल्यू क्या थी, 8 इंटू 10⁵, ये अपन ने निकाली थी, माइनस T0 303, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, ध्यान रखना, ये एम्बिएंट टेम्परेचर 303 दिया हुआ है, ठीक है। और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 1021.6, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, अभी ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये Q1 काय में है आपका किलो जूल में और ये भी किलो जूल में, तो जो भी इसका आंसर आया वो भी किलो जूल में आ जाएगा। अवेलेबल एनर्जी का आंसर जो आएगा वो किलो जूल में आएगा। उसको मेगा जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10⁻³ करेंगे। उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 490.4 mJ। तो ये आपका आंसर जो है 490.4 mJ, तो ये यही आंसर आपका करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।